हरियाणा के सीएम नवाब सैनी ने रात को 2:30 बजे ट्वीट करके ये जानकारी दी कि हरियाणा की जो हमारी बेटी है मनीषा, हमारी जो बहन है जिसके साथ 11 अगस्त को बर्बरता हुआ, उस चीज को लेकर हरियाणा की सरकार और हरियाणा की प्रशासन बहुत सीरियस है और इसके जांच के लिए, इसको न्याय दिलाने के लिए तत्पर है। लेकिन सर, 11 अगस्त को मनीषा के साथ ये हुआ। अगर आपकी प्रशासन इतनी ही मुस्तैद थी तो 11 अगस्त के शाम को ही मनीषा के परिवार वाले गए थे रपट लिखवाने, लेकिन पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया। रजिस्टर कब हुआ? 12 अगस्त को, एक दिन के बाद। 13 अगस्त को मनीषा का शव सिंघानी गांव के खेतों से बरामद किया जाता है। मनीषा के परिजन पड़ोसियों के समेत मुख्य मार्ग को जाम कर देते हैं। 4 घंटे तक वो लोग मुख्य मार्ग को बाधित रखते हैं। 14 अगस्त को सिविल अस्पताल में धरना दिया जाता है परिजनों के द्वारा। शव लेने से इनकार किया जाता है। पहली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है कि 29.5 सेंटीमीटर तक उसका गर्दन कटा हुआ निकलता है। डॉक्टर यहाँ पर रेप की पुष्टि नहीं करते, कहते कि इसके शरीर में सीमेन नहीं पाया गया, इसलिए रेप की पुष्टि नहीं हो जा सकती। 15 अगस्त को परिजन दोबारा से पोस्टमार्टम करवाने की मांग करते हैं। 16 अगस्त को भिवानी के एसपी को हटाया जाता है। कई और पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाता है। देखिए सर, आपसे उम्मीद है, इसीलिए हरियाणा की जनता ने आपको कुर्सी पर बैठाया है, लेकिन आपके बैठने के बावजूद भी अगर आपकी प्रशासन में इस प्रकार की खामियां निकलती रहे, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर की टोटल फेलियर है सर, आपको मानना चाहिए। 18 अगस्त को पुलिस को एक सुसाइड नोट मिलता है और पुलिस बताती है कि इसके पोस्टमार्टम में कीटनाशक मिले हैं, इसके शरीर में कीटनाशक निकलने से इसकी मृत्यु हुई है, जानवरों ने इसका गला नोच खाया है। लेकिन कहीं कहीं मेडिकल टीम ने यह भी बताया कि एसिड एक्सपोजर भी हुआ है मनीषा के साथ। सोचने वाली बात यह है कि 11 अगस्त को मनीषा गायब होती है। 12 अगस्त तक एफआईआर लॉन्च किया जाता है। 13 अगस्त को मनीषा का बॉडी मिलता है। 14 को पोस्टमार्टम, 15 को फिर से परिजनों ने बंदी किया, 16 को फिर से पोस्टमार्टम किया गया। लेकिन आपको सुसाइड नोट 18 को कैसे मिला सर? इस दौरान पुलिस क्या कर रही थी? मतलब पुलिस इतनी नाकारा और निकम्मी हो गई है कि पुलिस को इतने 6-7 दिनों के भीतर में इतनी अच्छे से जांच नहीं कर पाई कि ये सुसाइड नोट उनको इतने दिनों के बाद मिली। मनीषा के पिता ने वीडियो जारी करके यही कहा कि भाई, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हो भी क्यों, हम पॉलिटिकल व्यक्ति थोड़ी हैं, हमें बस इंसाफ चाहिए। जिसने भी हमारी बेटी के साथ गलत किया है उसको दंडित किया जाना चाहिए, उस अपराधी को पकड़ा जाना चाहिए, चिन्हित किया जाना चाहिए, और कुछ नहीं करो, केवल एम्स में पोस्टमार्टम करवा दो और सीबीआई को जांच ये सौंप दो। यही 2 मांगे तो हैं उसके परिवार की। क्या बड़ी मांगे हैं? देखो, आपसे हमें शिकायत तो है, जो डिसीजन आपने आज लिया, इतने बंदी करने के बाद, इतने प्रोटेस्ट होने के बाद, ये डिसीजन आपको पहले लेना चाहिए था। एम्स में पोस्टमार्टम करना और सीबीआई की जांच करना, दैट्स इट। पॉलिटिकल पार्टियों से और राजनीतिक लोगों से यह आग्रह रहेगा कि इस केस पे ना राजनीति मत करो, अपनी गंदी रोटियां यहां पर मत सेको। ये एक बेटी एक बहन का मामला है। आज को मनीषा, कल को तुम्हारी बहन हो सकती है, कल को हमारी बहन हो सकती है। बढ़िया से जांचो, जिस जांच की मांग उसके परिजन कर रहे हैं उस प्रकार की जांच हो। उस लेवल की जांच होने के बावजूद अगर ये क्लियर हो जाता है कि नहीं ये सुसाइड का केस है, तो फिर देखा जाएगा, फिर समझ जाएंगे लोग। लेकिन जो मांग की जा रही है, सच्चाई को छुपाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। सच्चाई को छुपाने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। सच्चाई जागृत होनी चाहिए, सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। सीएसआर के इस जर्नल के अनुसार डॉक्टर बलवंत सिंह, जो ऑटोप्सी टीम के मेंबर हैं, उन्होंने बताया कि मनीषा की बॉडी जब मिली तो गर्दन के बिना मिली और उसके बॉडी में एसिड एक्सपोजर था। जंगली जानवरों के हमले के भी निशान थे, लेकिन एसिड एक्सपोजर तो था। अब बाद में ये सुनने को आ रहा है कि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है कि एसिड का कोई भी काम इसमें था। डॉक्टर बलवंत सिंह ने जब ये कंफर्म किया कि एसिड एक्सपोजर है, तब जाकर हरियाणा के जनता ने भिवानी, हिसार, जिंद और फतेहाबाद में प्रोटेस्ट चालू किए। जनता पागल थोड़ी है कि सड़कों पर उतर जाए। मनीषा के पिता ने कहा है कि मनीषा केवल हमारी बेटी नहीं है, मनीषा इस राज्य की बेटी थी, मनीषा सरकार की भी बेटी थी। तो सरकार को सीरियसली इस चीज़ को लेना चाहिए। और नायाब सिंह सैनी जी, हमें शक नहीं है कि आपकी कार्यकुशलता कैसी है, नहीं है, हमें विश्वास है, तभी हमने आपको वोट करके आपको मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी प्रशासन कंप्लीट फेलियर पे है। सबसे पहले तो ऐसे आपराधिक घटनाएं घटनी ही नहीं चाहिए। लोग बहुत भरोसा कर बहुत उम्मीद जताकर वोट के बटन को दबाते हैं सर, और आपको उस चीज को, उस भरोसे को ना मतलब खड़ा रखना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि इस मैटर पे किसी प्रकार की कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां गंदी राजनीति ना करें, जो कि गंदी राजनीति करने लगे हैं लोग। विपक्षी पार्टियां इसमें अलग टाइप की राजनीति कर रही हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा खाप पंचायतों को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हरियाणा के जनता को, जो आप इतने जागरूक होकर इस प्रकार से एक बेटी के हक और हुकूक के लिए, एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर इस प्रकार से बिना अपनी परवाह किए डटे हुए हैं। हरियाणा की जनता, हैट्स ऑफ टू यू, सलाम है आपको। और सैनी साहब, वी रिक्वेस्ट यू, प्लीज सर्व जस्टिस टू मनीषा, एंड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जय हिंद सर।